हे मेरे युगल राधा गोविंद, आपकी अनुपम दिव्य छवि निहारते निहारते मेरी जीवन की सांझ ढले। हे मेरे प्यारे युगल, प्रेम रस राज्य के स्वामी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आगे की कथा। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर सुदामा के वरद हस्त फेरते हुए कहा, विप्रश्रेष्ठ वर मांगो। ऐसा सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, करुणा सिंधु, जब आप सर्वेश्वरमय की मुझ पर पूर्ण कृपा है तो फिर क्या मांगू ना। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अनन्य दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए, बस यही मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ वर होगा। गणेश्वर एमस्तु करके अंतर ध्यान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहाँ उपस्थित था। उसने सुदामा से गणेश जी के पूजन और महात्मा संबंधी कुछ बातें पूछी और फिर उसने स्वयं भी श्री गजानन का व्रत करने का संकल्प लिया। सुदामा पर भगवान गणाध्यक्ष की बड़ी महती कृपा हुई। सुदामा वहाँ से चले कर अपने घर पहुँचे तो देखकर अत्यंत विस्मय करने लगे कि वहाँ कहीं भी उनकी पर्णकुटी नहीं है, वरन एक अत्यंत वैभवशाली भवन खड़ा है जो वहाँ कभी नहीं था। सुदामा सोचने लगे कि यह क्या हुआ, क्या किसी ने मेरी कुटी तुड़वाकर अपना महल बनवा लिया, और यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ गई। सुदामा इस प्रकार चिंता में पड़े थे, तभी उनकी पत्नी ने भवन के भीतर से उन्हें देख लिया और सेवकों को उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी। जब सुदामा भीतर गए तो उनकी पत्नी ने कहा, नाथ, रात में मैं अपनी पर्णकुटी में सोई थी और प्रातः आँख खुलने पर अपने को इस राजसी भवन में पाया। मुझे ऐश्वर्य है कि यह सब क्या हो गया, और आश्चर्य होता है कि ये इतना ऐश्वर्य कहाँ से आ गया, ये इतने दास दासी भी न जाने कहाँ से आ गए। तब सुदामा ने भगवान गणेश जी के प्रसन्न होने का समस्त वृत्तांत आदोपांत सुना दिया। फिर तो वे प्रतिमासी श्री गणेश जी का पूजन करने लगे तथा यहाँ सर्व सुख भोगंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि बुद्धि देने वाले गणराज की जय। शुभ लाभ के पिता की जय।